हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाले हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी है, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और उसके बाद जो होता है आपका जो फिजिकल होगा वो कैसे होगा, इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2023 यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी है आरपीएफ 2023 एग्जाम डेट और पोस्ट कांस्टेबल एंड जो होता है सब इंस्पेक्टर, ये दोनों वैकेंसी है जो आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल है। तो आप नीचे आएंगे तो अभी वैकेंसी की अभी जो स्टार्ट फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है वो अभी डेट नहीं दिया है, लेकिन ये आपका जो होता है वैकेंसी जो दे रही है वो कौन कौन सी है देखिए। कांस्टेबल मेल के लिए जो होता है 4,403 वैकेंसी है। कांस्टेबल फीमेल के लिए जो है वो 4,216 वैकेंसी है। वहीं पे सब इंस्पेक्टर मेल के लिए जो होता है 819 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 819 वैकेंसी है। वहीं पे सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए देखें तो 301 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है 9,739 वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे जो होता है आरपीएफ की कांस्टेबल की जो वैकेंसी है जोनों वाइज में बांटा गया है, ये सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई की जो वैकेंसी है जोन वाइज आपका बांटा गया है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो लिखा है जनरल ओबीसी का, यानी कि होता है आरपीएफ का जो तो है जो फीस है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी का जो होता है 250 रुपये है। उसके बाद जो होता है यानी कि होता है नहीं, जनरल ओबीसी की जो फीस है वो है 500 रुपये। और उसके बाद जो होता है एससी एसटी की जो फीस है 250 रुपये है, और फीमेल और एक सर्विसमैन का। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका 3 चरणों में एग्जाम होगा, जो कि यानी कि होता है एक सीबीटी होगा, एक पीईटी, एक पीएमटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो होता है फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। यहीं पे सीबीटी आरपीएफ के जो होता है सीबीटी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये सभी, ये कांस्टेबल का है। जनरल अवेयरनेस जो होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क का आएगा। वहीं पे जो होता है मैथमेटिक्स जो होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क का आएगा। वहीं पे जनरल रीजनिंग जो होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क का आएगा। और वहीं पे जो होता है टोटल जो पेपर रहेगा 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 120 मैक्सिमम मार्क है, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो टाइम बहुत कम है क्योंकि 100 क्वेश्चन में 90 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे 120 क्वेश्चन में 90 मिनट आपको मिले, लेकिन जीएस के आपके 50-50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और नेगेटिव जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की, हर एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्या है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो जो होता है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए जो होता है 1600 मीटर रेस है। मेल के लिए जो होता है 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं पे जो होता है कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में रेस है। वहीं पे कांस्टेबल मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। वहीं पे जो होता है कांस्टेबल फीमेल के लिए जो होता है लॉन्ग जंप 9 फीट का है। वहीं पे हाई जंप जो होता है 3 फीट का है। और नीचे आएंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो होता है आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा जो होता है रेस आसान है। कांस्टेबल मेल के लिए जो होता है 6 मिनट 30 सेकंड में है 1600 मीटर। वहीं पे फीमेल के लिए 4 मिनट में है। कांस्टेबल मेल जो सब इंस्पेक्टर जो होता है मेल 12 फीट कूदना है और लॉन्ग जंप, और 3 फीट 9 इंच जो होता है कूदना हाई जंप हो जाएगा। वहीं पर फीमेल के लिए जो होता है 9 फीट कूदना है लॉन्ग जंप, और हाई जंप कूदना है 3 फीट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट आपका जो होता है हाइट जो होता है आपकी क्या होनी चाहिए। तो हाइट जो होता है वहाँ पे यूआर ओबीसी की जो होता है 165 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो होता है मेल का और फीमेल का जो होता है 157 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर फुल नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पे आपका 85 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए जो होता है हाइट जो होता है क्या मांगी है 160 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल में 152 हो जाएगा। वहीं पे 76 चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पे जो होता है 81 हो जाए। उसके बाद जो होता है जो गोरखा मराठा और डोगरा कुमाऊं वाले होते हैं उनके जो लिए हाइट जो होता है 163 सेंटीमीटर मेल का, और फीमेल के लिए जो होता है 155 हो जाएगा। वहीं पे जो होता है चेस्ट होना चाहिए 80 नॉर्मल, फुलाने पे जो होता है 85 होना चाहिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद जो होता है आपका जो होता है एज क्राइटेरिया क्या रखा गया ये सभी देख लीजिए। कांस्टेबल यानी कि होता है फॉर द कांस्टेबल के लिए जो होता है मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो होता है 25 साल रखा गया है। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज जो होता है 20 साल और मैक्सिमम एज जो होता है 25 साल रखा गया है। एज रिलैक्सेशन जो होता है SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल और EPWD को जो होता है 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है। वहीं पे जो होता है जो इसके कांस्टेबल के यानी कि होता है इसके जो सिलेबस से क्या क्या आते हैं, जो जनरल अवेयरनेस में आपके जो होता है क्या क्या देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक्स अवेयरनेस हो जाएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, मतलब जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं वो ऑल टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अर्थमेटिक्स से देखें तो नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद जो होता है एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद जो होता है अर्थमेटिक में आपको जनरल अवेयरनेस में जनरल रीजनिंग में देखें तो आपका
टेक्नोलॉजी, ऑड एंड आउट सीरीज जो होता है, स्टेटमेंट, डायरेक्शन हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, मिसिंग टर्म्स हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है इसका एडमिट कार्ड, जब इसका एग्जाम आएगा उसके बाद जो होता है इसका पेपर आए, मतलब आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका एग्जाम भी इसका आएगा। उसके बाद ये सभी जो होता है पूरे डिटेल थी जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी के बारे में थी। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की थी। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।